जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं फरवरी 2022 का मासिक राशिफल। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। आपकी राशि यदि मिथुन है या आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 3 नंबर में मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस महीने आपकी राशि से गोचरीय व्यवस्था, गोचर की स्थिति, सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रह आपकी राशि से कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, उनके परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा, उनकी स्थिति का, उनकी युति का, राजयोगों का, धन योगों का, शुभ और अशुभ योगों का आपके जीवन में कैसा प्रभाव रहने वाला है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप फरवरी 2022 में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कहाँ है। यह 1 फरवरी 2022 की गोचरीय स्थिति है। इस महीने सिर्फ एक ग्रह ऐसे होंगे जो राशि परिवर्तन करेंगे, वो होंगे सूर्यदेव, जो लगभग हर महीने 15 से 16 तारीख के आसपास राशि परिवर्तन करते हैं। तो वैसा ही 16 फरवरी को सूर्यदेव का होगा राशि परिवर्तन, जब ये मकर राशि से निकलकर पहुंच जाएंगे कुंभ राशि के अंदर। तो ये ही सिर्फ एक ग्रह है जिसका परिवर्तन होगा। बाकी इस महीने मुख्य स्थिति यह है कि सभी मुख्य 7 ग्रह, राहु केतु छाया पिंड को छोड़कर सूर्य से लेकर शनि तक सभी 7 ग्रह 3 ही राशियों के अंदर विराजमान हैं। तो उन 3 राशियों में विराजमान ग्रह आपकी राशि से क्रमशः सप्तम, अष्टम और नवम में है। जहां सप्तम में मंगल शुक्र, अष्टम में शनि सूर्य बुध की युति, तो वहीं बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु और केतु पिछले काफ़ी लंबे समय से आपकी राशि से छठे और द्वादश में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिनको हम उनकी उच्च की अवस्था कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल शुक्र के योग की कि आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल शुक्र का योग बन रहा है। जहां राहु शुक्र की राशि में है और केतु मंगल की राशि में है, इसलिए राहु केतु के फल भी मंगल और शुक्र पर निर्धारित हो जाते हैं, उन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं। तो यहां राहु केतु के फल और मंगल शुक्र के फल सेम ही होंगे। अब मंगल आपकी राशि के लिए एक शत्रु ग्रह कहलाता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के मालिक बुध से मित्रता नहीं रखता। मंगल छठे घर का मालिक भी है, जो कि अच्छा भाव नहीं कहलाता। वहीं शुक्र आपकी राशि से द्वादश लेकिन पंचम के मालिक भी हैं। अब ये राशि से सप्तम में बैठे हैं। छठे घर का मालिक जब जब सप्तम भाव में ट्रांजिट करता है, उस दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना चाहिए। आपके रिलेशनशिप्स के अंदर दरार आ सकती हैं, आपके रिलेशनशिप्स में डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। ये वो समय हो सकता है जो साझेदार के साथ प्रॉब्लम देगा, चाहे वो साझेदार बिजनेस का साझेदार हो, चाहे वो साझेदार लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि सप्तम भाव से हम पद प्राप्ति देखते हैं। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में भी हैं, उनके लिए भी यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। आपके शत्रु आपकी पद प्राप्ति से खुश नहीं होंगे, आपके शत्रु आपकी पद प्राप्ति को नीचे लाने का प्रयास करेंगे। यानी ये वो समय होगा जिसमें आपका शत्रु हावी हो सकता है। वो शत्रु आपके वैवाहिक जीवन में भी कलह डाल सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति विशेष आपकी रिलेशनशिप्स को खराब करना चाह रहा है, क्योंकि मंगल जब सप्तम भाव में ट्रांजिट करता है तो उसकी दृष्टि आपकी राशि पर जाती है, जो आपको जोश, साहस और एग्रेशन देती है। आपको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये बहुत ज़्यादा सोच समझकर आपको प्रयोग करना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपकी वाणी स्थान पर भी आती है। कहीं ना कहीं झगड़ा, झंझट या विवाद की स्थिति वाणी से शुरू होगी कि जब आप अपनी खराब वाणी का प्रयोग करेंगे तब आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मंगल छठे का मालिक होकर आपके दशम भाव को भी दृष्टि देता है। इसलिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। वहीं शुक्र इसके साथ है। अब मंगल शुक्र की युति षष्ठेश मंगल है, द्वादशेश शुक्र है, वो बैठा है सप्तम भाव में। यानी ऐसी स्थिति में फिर से इंडिकेशंस आया कि पंचम भाव से हम प्रेम संबंध भी देखते हैं। ये वो समय है जो प्रेम संबंधों के लिए नकारात्मक साबित होगा। ये वो है कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को खराब कर सकता है, तो ये प्रेम संबंध वाले के रिलेशनशिप्स को भी खराब करेगा। ये आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम डालेगा, तो आपके रोमांस के अंदर भी दखलंदाजी करेगा।
ऐसी स्थितियों में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक मंगल का ट्रांजिट यहाँ से चेंज नहीं हो जाता तब तक आपको इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना होगा। पंचमेश का सप्तम भाव में ट्रांजिट होना लव रिलेशनशिप्स देता है, लेकिन लव रिलेशनशिप्स में अड़चने, परेशानी और दुविधा भी देता है कि लव रिलेशनशिप अभी तो स्टार्ट हुई और अभी ही ब्रेकेज के कगार पर आ गई। पंचमेश का सप्तम में जाना एजुकेशनली कुछ ठीक कहा जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति कहाँ है, राशि से नवम में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होता है। वहीं वो षष्ठेश के साथ है तो थोड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अंततः आप उसको सफल बना लेंगे। लेकिन ये मंगल शुक्र का योग है, इसलिए अपने टारगेट के प्रति आपका ध्यान पूरा रहना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन भटकाव देता है, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण देता है। कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट से भटक सकते हैं, आपका ध्यान दुनिया के अंदर चल रहे सुख साधन के प्रति जा सकता है या अन्य कामों के प्रति आपका आकर्षण हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस मंगल शुक्र की युति के नुकसान भी हैं तो फायदे भी हैं, वो दोनों ही मैंने आपको बताए हैं। ये कॉम्बिनेशन से नुकसान ज़्यादा दिखाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की कि बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम और दशम के मालिक होकर नवम भाव में है। नवम भाव भाग्य का स्थान, भाग्य में धन का कारक और कर्म स्थान का मालिक भी है, यानी किसी न किसी साधन से ये कॉम्बिनेशन धन के अवसर देगा। किसी न किसी साधन से आपको आय के अवसर मिलेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ रही होगी, जहाँ पे मंगल शुक्र भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को बचाने का प्रयास होगा। जहाँ बृहस्पति समझदारी देते हैं तो मंगल एग्रेशन जोश देता है। तो इनसे सावधान रहने की आपको थोड़ा ज़रूरत रहेगी कि अवसर मिला और अवसर को आप भुना नहीं पाए, अवसर को आप प्राप्त नहीं कर पाए, ये आपकी कमी है। वहीं दूसरी तरफ देखें कि बृहस्पति सप्तमेश भी है। अब पंचम का मालिक सप्तम में, सप्तम का मालिक नवम में, यानी ये कॉम्बिनेशन हमने देखा है। इसको कहते हैं कि जीवन में किसी स्त्री या पुरुष के आने से आपके भाग्य में कुछ उछाल होने वाला है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशंस ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपकी राशि से अष्टम में आप देखोगे तो शनि भी हैं, सूर्य भी हैं, बुध भी हैं। पराशर जी कहते हैं, व्रत पराशर में भी लिखा हुआ है कि अष्टम भाव में यदि अशुभ ग्रह का ट्रांजिट चल रहा हो तो यह धन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि दूसरे घर से धन देखते हैं। शनि और सूर्य दोनों स्वभाव से मैलेफिक हैं। जब अष्टम भाव में दो मैलेफिक्स प्लैनेट्स, दो अशुभ ग्रह चल रहे हों तो उनकी दृष्टि दूसरे घर पे आती है, और जब दृष्टि दूसरे घर पे आ रही है वो उनकी अपनी राशि नहीं है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए धन नाश का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे में व्यक्ति को पैसे से संबंधित किल्लत, परेशानी आती हैं। व्यक्ति अपने धन को जुटा नहीं पाता, व्यक्ति अपने धन को जोड़ नहीं पाता है। बहुत से लोग मुझे कमेंट लेके बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते हैं कि गुरुजी शनि तो न्यायकारी हैं, शनि तो कर्म फल प्रदाता हैं, आप इसको अशुभ ग्रह बताते हो, आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। भैया जितना थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ वो क्लासिकल्स से पढ़ लेता हूँ कि व्रत पराशर, होराशास्त्र, फल दीपिका, मानसागरी, सारावली, व्रत जातक, किसी में भी उठा के देखो, वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है शनि अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह का मतलब होता है कि वो ग्रह आपको परेशान करके आपका पूरा एक तरीके से परीक्षा लेकर रिजल्ट देता है। तो कृपया करके ऐसा ज्योतिष, ऐसा ज्ञान अपने पास रखो, और यदि किसी को किसी भी विषय पे तर्क संगत बहस करनी हो तो शास्त्र को पढ़ लो, फिर मैं उसके लिए हाजिर हूँ आपके लिए। मैंने कभी किसी प्लेनेट के बारे में ये नहीं कहा कि ये बुरा है, क्योंकि हर ग्रह आपकी राशि से कहीं ना कहीं बैठता है, कहीं ना कहीं होता है। लेकिन शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु स्वभाव से अशुभ हैं तो रहेंगे। चलिए, तो शनि और सूर्य की ये युति आपकी राशि से अष्टम आई है, और जब राशि से अष्टम आई है तो प्रॉब्लम तो देगी। सूर्य तृतीयेश होकर छठे घर में अष्टम में जब जाएं तो यह समय भाई बंधुओं के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। अपने से छोटे भाई बहन के साथ संबंध खराब करता है, उनके साथ डिस्प्यूट्स करता है, या उनको किसी प्रकार का काया कष्ट या शारीरिक कष्ट भी दे सकता है।
सूर्य जब यहाँ से 16 फरवरी के बाद निकल जाएंगे तब स्थितियाँ कुछ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य फिर भाग्य स्थान में आएगा, तृतीयेश होकर तीसरे घर को दृष्टि देगा। ये समय आपके जीवन में आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता होगा। तो कम से कम 16 फरवरी तक थोड़ा आपके साथ खिंचावट का एक समय है। अब इसमें एक चीज़ की और प्रॉब्लम हुई है, वो है बुध की। कौन है बुध? आपकी राशि के मालिक हैं बुध। राशि का मालिक जब अपने से अष्टम में जाएगा तो आपके जीवन में शारीरिक श्रम को बढ़ा देगा, आपके एफर्ट्स को बढ़ा देगा, आपके मान सम्मान में आपको कमी महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जीवन में कुछ गिरावट है, जो मिल रहा है वो उतना नहीं मिल रहा जितना मेरे एफर्ट्स चल रहे हैं। चतुर्थेश होकर भी है तो घर परिवार की सुख शांति भंग होने का भी यही कॉम्बिनेशन है। ये सब शनि की राशि में बैठे हैं, मंगल भी आपकी राशि को दृष्टि देते हैं। हनुमान जी से संबंधित जितनी ज़्यादा आराधना करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। चाहे आप हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, मंदिर में जाके पढ़ें, घर पर बैठ के पढ़ें, लेकिन करें ज़रूर। अगर आपको अपनी हेल्थ से छुटकारा चाहिए, वेल्थ का नुकसान ना हो, स्वास्थ्य बना रहे, मान सम्मान की हानि रहे, क्योंकि इस महीने आपका राशि से जो ट्रांजिट है वो ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट है उसी की मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी कुंडली का फलित नहीं है। तो उपाय करने से मिलेगा आपको लाभ। ये था मेरा आज का विषय कि फरवरी 2022 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा है, आपकी राशि से गोचर के प्लैनेट कहाँ बैठे हैं और क्या दे रहे हैं आपको, उसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।